भारत का वो व्यक्तित्व, वो महान तैराक, महान खिलाड़ी, जिन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर एक ऐसे व्यवस्था से, यानी जहाँ पहले कोई भी व्यवस्था नहीं थी, अभाव के साथ उन्होंने अपनी तैराकी की शिक्षा आगे बढ़ाई है। तालाबों में तैरकर उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया है और उसके बाद जो खेल का अवार्ड होता है अर्जुन पुरस्कार, और वो सन 1961 का जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उन्होंने इसको अचीव किया था। उनके गांव में है। इसके पहले उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने, उनके परिवार के लोगों से आपको मैंने रूबरू कराया। अब एक ऐसे प्रतिभाशाली तैराक से, यानी प्रतिभाशाली खिलाड़ी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, उनसे हम परिचय करा रहे हैं जिन्होंने अभी हाल में मेडल जीता है, जिन्होंने इस गांव का नाम अपने देश स्तर पर रोशन किया है। ऐसे कई लोगों से मैंने चर्चा किया, बहुत सारे लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर थे, पर आज का ये युवा जो इस क्षेत्र में गया है और एक बहुत बड़ी प्रतिभा, यानी बहुत बड़े कंपटीशन में जा रहा है, उनसे ही हम उनकी जुबानी सुनेंगे और जानेंगे कि इस तरण ताल में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, कैसे आप तैरते हो, क्या क्या उसके मापदंड होते हैं, जो उसकी बारीकियां हैं, ये हम सब जानेंगे। हालांकि उनके पास आर्थिक अभाव बहुत है। एक तो ये तमगा लगा रहता है कि ये गांव का लड़का है, क्या कर पाएगा। जब भी किसी कंपटीशन में जाते हैं तो चाहे वो कोच हो और चाहे कोई खिलाड़ी हो, सबके मन में ये भावना रहता है कि ये तो बड़े शहर का है, बड़ा अच्छा करेगा, पर ये छोटे से गांव का आया है। पर प्रतिभा किसी के मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसी के दबाए नहीं दबती है। तो उस प्रतिभा को जिन्होंने इस भूमि में बीजारोपण किया था, यानी कैप्टन बजरंगी प्रसाद शुक्ल जी ने, उसके आज ये फल हैं जो उन्होंने वटवृक्ष लगाया था। उसकी ये शाखाएं इतनी बड़ी हैं जो अपनी शाखाओं से सबको प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। राम नरेश कोल। राम नरेश जी, आप ये बताइए कि आपकी अभी शिक्षा कहाँ तक हुई है? सर मैं बीए कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हैं? रीवा टीआरएस कॉलेज से। आपकी रुचि किस में है ये बताइए? कला के क्षेत्र में? बस तैराकी, खेल में। तैराकी में है जी। तो तैराकी में आपसे क्या क्या बनता है ये बताइए पहले। तैराकी में सिर्फ स्विमिंग सबसे ज़्यादा अच्छी करता हूँ। सबसे अच्छा इंटरेस्ट कहाँ है? स्विमिंग में। अच्छा, स्विमिंग। तो आपका स्विमिंग में ही इंटरेस्ट क्यों हुआ? इसके पीछे वजह क्या रही? सर जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे पहले से, हाँ, वो पहले जब स्विमिंग करते थे तो मैं वहाँ पे आता था, देखता था, अच्छा लगता था। आप कितनी उम्र से तैराकी को देख रहे हैं? जैसे आपके सीनियर, इस गांव में बहुत सारे लोग मेडल, गोल्ड मेडल बहुत सारे लोग लिए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किए हैं, तो वो आपके उम्र से बड़े लोग हैं। तो आप कैसे उनसे सीखे? वो लोग कहाँ जाते थे तो आप उस समय आपका रुझान कैसे रहता था? सर वही खेलने जब जाते थे, वो प्रैक्टिस करने आते थे तो उनके साथ मैं भी आता था। तो आप वहाँ मेड़ में बैठकर टुकर टुकर देखते रहे होंगे? जी हाँ, जैसे वो स्विमिंग करते थे मैं वहाँ पे बैठे देखता रहता था। यानी उनकी आप कॉपी करते थे, फिर जब ये लोग चले जाते थे तब आप तैरते थे कि उसी समय तैरना प्रारंभ कर देते थे? मेरे सीनियर जो थे सब चले जाते थे तब मैं स्विमिंग करता था। और फिर क्या कभी आपने सोचा कि आपको सीनियर लोग कैसे जाने कि आप भी तैराक बनना चाहते हैं, आपका उधर इंटरेस्ट है? फिर करे ना, स्विमिंग कर रहे थे तो हमारे सीनियर लोग देखे, बोले अच्छा रामदेव स्विमिंग कर लेते तुम भी खेलो। अच्छा, तो फिर इन्होंने आपको प्रोत्साहित किया? हाँ, मेरे सीनियर लोग जो थे तीनों ने बोला तुम अच्छा इवेंट कर लेते, अच्छी स्विमिंग कर लेते, तुम भी खेलो स्विमिंग। तब से मैं भी खेलने लगा। आप ये बताइए, जैसे अभी ये तरण ताल ये सूखा हुआ है, तो यहाँ तीन चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, तीन भागों में ये डिवाइड है। तो तीन भागों में ये क्यों डिवाइड है? जो हर विभाग का मतलब क्या क्या है? कहाँ पे कौन सी तैराकी की जाती है, कहाँ पे कौन सी की जाती है, फिर कौन सी की जाती है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं।
सर यही 50 मीटर की पूल बनी है। हाँ। इसमें सारे इवेंट होते, तैराकी इसमें होती है। हाँ फिर ये जो बाजू वाले डाइविंग, हाँ, ये जो दिख रहा है इसमें डाइविंग जगह तैराकी की तीनों विधाओं को यहाँ समेटा गया जी। है ना। अब अभी तक आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सर मैं पहली बार गया था नीमच में, पहला स्टेट था। हाँ, गए, मेरे सीनियर लोग बता रहे थे तुम चलो चलो चलो, मैं चलते हैं। तो गया आपको नीमच भाग में। लेने का मौका कैसे मिला, आप कैसे पहुँचे वहाँ? कॉलेज की तरफ से गए? स्कूल की तरफ से आए। अच्छा, स्कूल की तरफ से स्कूल की गए तरफ थे। से गए। वही बोले मेरे सीनियर लोग चलो 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 फिर चलते हैं। हाँ तो गया, पहली बार मेरा स्टेट नीमच में था। वहाँ पे गया, देखा वहाँ सभी कर रहे थे। हाँ। मुझे अच्छा लगा, तो वही मैं भी यहाँ से फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। यानी और जोर शोर से आप लग गए जब देखे कि वहाँ हाँ। तो और लोग अच्छे अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। तो फिर अब कभी आपको ये आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि हमें अच्छा कोच चाहिए या यहाँ कोच नहीं है, कि ये यहाँ जो लोग आपके सीनियर थे वो ही इतने बढ़िया थे कि आपको इस लेवल तक पहुँचने में आपकी मदद की? सर वही सीनियर लोग ही थे, उन्होंने मदद की थी। यानी उनको देखे, उनसे आप पूछे, जी हाँ। वो आपकी मदद किए तब आज यहाँ हैं। जी सर। तो अभी आपने कौन कौन सा अचीवमेंट हासिल किया है? सर मैं स्विमिंग के साथ साथ अब एक स्विमिंग से जुड़ा एक ट्रायथलॉन गेम है, हाँ जो अभी 1 नवंबर में स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ। 1 नवंबर मैंने गोल्ड मारी है। उस खेल का नाम है ट्रायथलॉन, हाँ। जिसमें ऐसा कि 1500 मीटर स्विमिंग करते हैं। और जैसे 1500 मीटर स्विमिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर 40 किलोमीटर साइकिल करते हैं। हाँ। और जैसे ही 40 किलोमीटर साइकिल पूरी हो जाती है 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं, जिसमें सभी गोल्ड लगा है मेरा। अब चला जाऊँगा, 19 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे चेन्नई नेशनल गेम्स के लिए। चेन्नई में नेशनल होगा। अभी आपने राज्य स्तर पर ये मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, राज्य स्तर पर आपको क्या मिला है? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल मिला है। अब इसके बाद आप राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे, तो राष्ट्रीय स्तर के लिए आपको तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो आपके पास हैं कि नहीं हैं, या कि आप उसको कैसे हासिल कर पाएंगे, और आपका लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य मेरा सर ये है कि जा रहा हूँ मैं नेशनल खेलने चेन्नई। मैं सर प्रैक्टिस कर बहुत ज़्यादा करता हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर, मैं 3-3:30 बजे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लगभग एक दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? 4 घंटे, 3.5-4 घंटे। तो वो सुबह के घंटे होते हैं या कि शाम के? सुबह के, और शाम की फिर अलग। अच्छा, सुबह 3 घंटे, ऐसे 2 घंटे ऐसे शाम। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि पहले हमें तैराकी करना है, फिर साइकिल चलाना है, फिर दौड़ना है, जी हाँ। तो तीनों एक साथ आपको करना है। जी हाँ। तो उसके लिए आपका स्टेमिना कितना काम करेगा, उसको आपने कैसे मेंटेन किया है, कि क्या आप उसको कर पाएंगे? करते थे सर, कोशिश कर रहे कोशिश हैं। कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आपके पास संसाधन क्या क्या हैं? संसाधन सर हो गया, यहाँ की जो पूल है, हाँ, इसमें पानी नहीं रहता, जिसमें प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को नहीं मिलता। वही बरसात में रहता है, तो वही बरसात में प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे। और उसके फिर बाद बरसात के बाद जो फिर नहीं कर पाते हैं। और फिर बाजू में तालाब है, रामसागर तालाब, उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, तो उसमें लंबाई का अंदाजा ना हो पाता होगा कि इतने लंबाई में इतने मिनट में हमको करना है। जी, जी। क्या आपने कोई वहाँ ऐसा चिन्ह स्थापित किया है कि जिससे वो आपको वो मीटर पता चले? बना है, तालाब में बना है 50 मीटर का। अच्छा। इधर उधर लकड़ी के बांस गाड़े हैं, जी, ताकि मुझे हाँ 50 मीटर ये है। अच्छा। ऐसे और ये बताइए साधन आपके पास क्या क्या हैं इसके लिए? साधन सर हो गए, साइकिल है मेरे पास। कौन सी कमजोर- साइकिल है आपकी? साइकिल कमजोरी है सर मेरे पास, अच्छी साइकिल नहीं है। अच्छा, तो आपके लिए किस तरह की साइकिल चाहिए, या कि और किस तरह का संसाधन चाहिए जो आपके पास नहीं है? सर मैं सोचता हूँ कि मुझे सर अच्छी से अच्छी शासन प्रशासन की तरफ से अच्छी साइकिल मिल जाए। शासन से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि कौन सी साइकिल आपको चाहिए जो आपकी स्विमिंग में आपकी हेल्प कर सके? वो कौन सी साइकिल चाहिए? ये रेसिंग कहाँ से वाली मिलती साइकिल- है? रेसिंग वाली सर साइकिल, यही सब। अच्छा, रेसिंग वाली साइकिल चाहिए। हाँ। और क्या चाहते हैं आप? आपके जो इक्विपमेंट हैं वो आपके पास क्या क्या हैं, या कि वो नहीं हैं? क्या आपने कभी अपने खेल मंत्री से या कि कहीं आपने किसी से गुजारिश की है कि आपकी वो मदद करें? करे सर, किससे किए हैं? मैं सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बोले थे, विधायक मेडल मारूं मध्य प्रदेश के लिए, पर कोई मुझे सुनी नहीं।
चलिए, आपकी ये बात हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के माध्यम से और लोगों तक पहुंचेगी कि अगर हमारे खिलाड़ियों को यानी सिर्फ कुछ खेलों के लिए विशेष मदद होती है, अगर तैराकी के लिए भी इनकी विशेष मदद हो जाए तो इस खेल में भी हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे प्रदेश के लोग अपने देश स्तर और देश से बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं, अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए संसाधन की आवश्यकता होती है और विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। आप ये बताइए कि जब तैराकी करते हैं तो कितना पानी होना चाहिए इस एरिए में जहाँ पे आप तैराकी करते हैं, या कि जहाँ जाते हैं आप कंपटीशन में, तो वहाँ कितने फीट पानी, कितने गहराई रहती है कहाँ पे? कम से कम तो 5 फुट, यानी 5-6 फुट जो है तो इतना पानी रहना चाहिए, है ना? चलिए, आपको शुभकामनाएं हैं। आप कब जा रहे हैं वहाँ? 19 तारीख को। 19 को जा रहे हैं। तो हमारी टीम की तरफ से और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जाइए और वहाँ से मेडल लेके आइए, अपने गांव, क्षेत्र और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करिए। और हम ये शासन प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे, जो हमारे सरकार में बैठे लोग हैं, उनसे भी हम ये निवेदन करेंगे कि अगर हमारे खिलाड़ियों को कहीं भी अभाव है और वो भी गांव के लोग जो कुछ करना चाहते हैं, उनकी मदद करें। चलिए, आप लोगों को, अपने श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार। फिर अगली प्रतिभा से आपको मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।